आप लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद क्या क्या एक्शन लिए, क्या 500 रुपए का सिलेंडर मिलने लगा, या फिर वो सारे काम हो गए जो कांग्रेस ने करने चाहे थे या वादा किए थे, वो सारे काम दोस्तों पूरे हो चुके हैं। लेकिन यहां पर अब एक बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। नाटकीय मोड़ इस बात पर आया, नाटकीय मोड़ भी नहीं था, पहले से ही मतलब बोल दिया था कि जो सिद्धारमैया सरकार जब आएगी तो जांच के आदेश देगी और भ्रष्टाचार के बारे में आदेश देगी। तो सबसे पहली तो ये मोहर लग गई है कि बीजेपी के सारे भ्रष्टाचारों की जो है जांच की जाएगी। ये खबर न्यूज़ 24 की, और इसमें 40% कमीशन लेने का आरोप कांग्रेस ने चुनाव में लगाया था। ये तो आपको ही पता है, 40% कमीशना भाई कान पक गए थे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देख देख करके कि 40% कमीशन की सरकार है बीजेपी की। लेकिन इसमें जो है सिद्धारमैया और डी शिव कुमार ने बहुत बड़ी पहल कर दी, और बहुत बड़ी पहल इसलिए भी कर दी क्योंकि उन्हें साबित करना है, क्योंकि राजस्थान चुनाव में भी हैट्रिक मारनी है। राहुल गांधी वहाँ बोल चुके हैं ना, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी है ना। चलिए राजस्थान की भी खबरें बताएंगे, सबकी खबरें बताएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे की एक शिकायत के बाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार आरोप की जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा, केवल कल्याण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि जहां भी घोटाले हैं हमें सब लोगों को न्याय देना है, इसलिए हम सभी घोटालों की जांच के आदेश देंगे। कर्नाटक सरकार में प्रियंक खड़गे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, और उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल जो है फुल टशन में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कर्नाटक के सीएम ने KKRDB फंड के कुप्रबंधन की जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने अपने छुपे हुए एजेंडे को पूरा करने और अपने स्वयं के विधायकों के लिए करोड़ों का इस्तेमाल किया था। हमारा वादा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे की एक शिकायत के बाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के आदेश दे दिए हैं। चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से उठता रहा है। 40 कमीशन फीसदी आरोप लगते रहे हैं। ये आरोप सड़क निर्माण को लेकर के, ब्रिज निर्माण को लेकर के, खनिज ठेकों को लेकर के, पता नहीं क्या क्या लगते रहे हैं। अब भाई डिटेल में तो ये लोग बताएंगे नहीं। अब डिटेल में जानकारी के लिए कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि किस किस की बात हुई है। लेकिन जो कांग्रेस ने वादा पूरा किया, जो मतलब आरोप लगाए थे, भाजपा के खिलाफ 40% के कमीशन के आरोप लगा दिए हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति जो है थोड़ी सी अलग चलने निकली है। यहाँ जहाँ एक तरफ कर्नाटक मॉडल अपनाने की तैयारी कमलनाथ ने कर ली है, वहीं जो है दूसरी तरफ उज्जैन में हुए बहुत बड़े कांड के बारे में भी जांच कराने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस तैयार थोड़ा सा हो रही है, क्योंकि भगवान की मूर्तियों में भी कमीशन बहुत कर्रा वाला खाया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां जो हम गणेश जी की या भवानी की लेकर के आते हैं जब नवदुर्गा होता है या गणेश चौथ होती है, अपने घर में स्थापित करते हैं, कितने की होती है वो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 हज़ार की। वैसे ही मूर्तियाँ उज्जैन में बना दी गई थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। लोगों को लगता था कि ये प्योर पत्थर की होंगी, लेकिन वो एक ही आंधी में निकल गई। मोटेरा स्टेडियम का नज़ारा आप देख चुके होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कमीशन की कहानी 40 से 50%, चाहे मोटेरा स्टेडियम हो या फिर उज्जैन महाकाल का हो, धर्म में भी खाना नहीं छोड़ा और फिर मतलब खेल में भी खाना नहीं छोड़ा। इनकी पूरी इनसाइड स्टोरी का खुलासे का इंतजार कीजिए। आज़ाद हिंद आवाज़ पर आएगा जल्द। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ कर दिए हैं जांच के आदेश। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।